Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain with reference to PCR. Explain its use in molecular diagnosis. तो हमें PCR के रेफरेंस से ये बताना है कि इसका क्या यूजेज रहता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। हम लोग PCR की बात कर रहे हैं। व्हाट इज PCR? बेसिकली PCR क्या है हमारा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डीएनए जो होता है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी उसकी खूब सारी हम लोग क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं। हाँ, एंड जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस वर्ड से हम क्या समझते हैं? डायग्नोसिस का मतलब होता क्या है, बेसिकली किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। एंड बेसिकली किस चीज को आइडेंटिफाई करना? मेनली किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा ना डीएनए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ डीएनए। हाँ, अभी इधर डीएनए के स्टैंड में ये प्रॉपर डीएनए था, ये एक हमारा डिजीज है मान लेते हैं। ये डिजीज ना इधर जा रहा है, फिर हमने देखा कि ये डिजीज एंटर कर गया डीएनए के अंदर, और डीएनए जो था हमारे उसमें ये देखिए, जैसे ये जो डॉट से ये हमारा डिजीज जो है वो एंटर कर गया है डीएनए के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका हमें डायग्नोसिस करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये डायग्नोसिस हम लोग पीसीआर के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? पीसीआर क्या करेगा, कॉपीज बना देगा डीएनए की। फॉर एग्जांपल हमने 30 बार पीसीआर किया तो हमें 100 करोड़ कॉपीज मिल गए उस डीएनए के। तो हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया डायग्नोस करना कि जो डिजीज है वो कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना वो हमारे लिए क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा इजी हो गया। और ये सब सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने क्या करा, हमने करा पीसीआर, जिसमें हमने एम्पलीफाई कर दिया, बहुत सारी कॉपीज बना दी। किसकी कॉपीज बना दी? हमने डीएनए की कॉपीज बना दी। सो द फाइनल आंसर इज द यूज ऑफ PCR in molecular diagnosis is that it makes several copies through which the diagnosis becomes easy. So I hope you have understood the final solution. Best of luck.